नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइफ। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए और प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। तो समय है सुबह का और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, नाश्ता भी बन गया था। उसके बाद आज मैं करने लग गई थी रसोई की छोटी छोटी सफाई। अगर एक दो दिन छोड़कर ये छोटी छोटी सफाई कर ली जाए ना, तो घर हमेशा साफ और व्यवस्थित रहता है। जैसे कि 2-3 दिनों से मैं ब्लाउज वगैरह सिलने में लगी हुई थी, तो एक दिन में एक ही काम पे फोकस कर पाते हैं। तो आज मैंने सोचा आज थोड़ी बहुत घर की साफ सफाई कर लेती हूँ, छोटी छोटी, ज़्यादा डीपली नहीं। अगर छोटी छोटी सफाई रोज कर लेते हैं तो डीपली करनी भी नहीं पड़ती है, तो हमेशा घर साफ रहता है। तो यहाँ पे स्लैब मैंने अच्छे से, जैसे स्लैब तो रोज ही साफ होती है, लेकिन एक तो हम कपड़े से ऐसे ही साफ कर लेते हैं, और 2-3 दिन में मैं एक बार सरफ से अच्छे से साफ करके, उसके बाद गीले कपड़े से साफ करके, और जो ये पेपर होते हैं, वेस्ट पेपर जो होते हैं, बच्चों की बुक वगैरह भर जाती है, तो उन्हीं को मैं एक बुक को रख लेती हूँ किचन में, जो कि साफ सफाई में काम में ले लेती हूँ। उससे ना बहुत अच्छी सफाई होती है। जैसे कपड़े तो ये है ना, कितने ही कपड़े यूज करें, तो उनकी जगह पे मैं ये बुक्स के जो पेपर होते हैं वो ही यूज करती हूँ। तो स्लैब मैंने आज अच्छे से साफ कर दी है, और उसके बाद सिंक एरिया भी बहुत अच्छे से साफ कर दिया है। हमें रोज़ यूज होने वाली चीज़ों पे ना थोड़ा सा इतना ध्यान देना चाहिए कि वो इतनी गंदी ना हो, कि उन पे इतना कचरा ना जमे, इतनी धूल मिट्टी ना जमे कि उन्हें बाद में हमें रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़े एक ही बार में। इससे क्या होता है, ज़्यादा रगड़ कर अगर हम किसी भी चीज़ को साफ़ करते हैं ना, तो फिर उनकी चमक चली जाती है। और अगर डेली ही थोड़ा थोड़ा साफ़ करते रहते हैं तो उनकी चमक अच्छे से बनी रहती है, और चीज़ जो है वो घर का जो कोई भी सामान है वो नया जैसा लगता है, और चलते भी ज़्यादा है सामान। कल का जो मेरा व्लॉग था उस पर एक बहन ने जानकारी मांगी थी कि वीडियो एडिट कैसे करते हो, कैसे टाइम निकालते हो आप, सब कुछ कैसे मैनेज करते हो। तो मैंने उस वीडियो में सब कुछ, ऑलमोस्ट मतलब सब कुछ ही शेयर कर दिया था कि मैं कैसे करती हूँ, कैसे टाइम निकालती हूँ, कितना टाइम लगता है, ये सब मैंने बातें बताई थी। लेकिन फिर भी ना कुछ व्लॉग, कुछ मतलब सेम कमेंट व्लॉग मैंने तो डाला था, और तभी 2 कमेंट ऐसे आए थे जो कि सेम वही कमेंट थे। इससे मुझे ये पता लगा कि आप लोग ना वो व्लॉग जो है ना वो पूरा नहीं देखते हो। अगर पूरा देखोगे ना तो आपको हर सवाल का जवाब व्लॉग में मिल जाएगा, लेकिन जब पूरा नहीं देखोगे तो फिर पता कैसे चलेगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि व्लॉग को पूरा देखा कीजिए, बीच में या फिर थोड़ा बहुत छोड़कर देखकर ना छोड़ा कीजिए। तो यहाँ पे किचन का काम मेरा ख़त्म हो गया था। आज मैंने किचन का काम समेट लिया था। जैसे बच्चे गए ना स्कूल, उसके बाद सीधा मतलब रसोई में ही लग गई थी कि यहाँ का काम ख़त्म कर देती हूँ, और उसके बाद में फिर अंदर का काम ख़त्म करूँगी। क्योंकि जैसे बोला ना, आज मैंने थोड़ा बहुत मतलब छोटी छोटी सफाइयाँ करनी थी घर की। और यहाँ पे बेड शीट चेंज करनी थी, तो यहाँ पे तकिए का जब कवर निकालना ना, तो उसका जो मुँह है वो थोड़ा सा खुल गया था। इसे अगर अभी मैं ऐसे ही रख देती ना, फिर ये काफ़ी दिनों तक ऐसा ही रखा रहता, और फिर इसके अंदर जो भी मतलब रुई वगैरह हैं वो सब धीरे 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 करके सभी बाहर आ जाती। तो ये मतलब थोड़ा ही खुला था, लेकिन मैंने इसको हैंड टू हैंड पूरे को ही सील दिया। ये छोटे छोटे काम अगर हम एक साथ ही कर लेना जब इनकी ज़रूरत होती है, तो थोड़ा मतलब ईजी हो जाता है साफ़ सफाई करने में और घर को साफ रखने में। तो मैंने एक बात नोटिस की है कि ये जो बेड शीट है ना, ये इस रूम में पता नहीं मतलब दीवार के कलर से या किस तरीके से मतलब जच नहीं रही है। जैसे मेरी जो 2 बेड शीट है, एक येलो कलर की है और एक ब्लू कलर की है, वो जितनी यहाँ पे अच्छी लगती है ना, उस तरीके से ये अच्छी लग नहीं रही है। लेकिन फिर भी मैंने बिछा दी कि कोई बात नहीं, चलता है कभी कभी। और यहाँ पे जैसे जब मैंने बेड साइड में चेंज किया था ना, जैसे पहले बीच में बेड था और फिर बाद में इसको साइड में किया था, तो मेरी एक बहन का कमेंट भी आया था। मैं काफ़ी बार सोचती हूँ उसका जवाब दूँ, लेकिन भूल जाती हूँ। काफ़ी बार ना दिमाग से निकल जाता है कि आपका बेड जो है वो बीच में ही अच्छा लग रहा था, वहाँ पर इतना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन यही है कि कभी कभी ना थोड़ा चेंज हो जाता है, तो मतलब मन को थोड़ा अलग लगता है। और ये है, जैसे सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में कोने में अगर बेड रहेगा तो थोड़ी कम ठंड लगेगी, इसलिए मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ। गर्मियों में बीच में कर देती हूँ और सर्दियों में साइड में कर देती हूँ, जो कि परमानेंट तो है ही नहीं। जब हमारा मन होगा तो उसको बीच में भी कर देंगे। और यहाँ पे अंदर की जो छोटी मोटी साफ़ सफाई थी, डस्टिंग थी, वो मैंने कंप्लीट कर ली थी। बाद में दोनों रूमों में झाड़ू लग गई थी।
और झाड़ू लगाने के बाद में फिर हैंड टू हैंड पोछा भी लगा दिया था। आज नीचे का जो है ना, जैसे झाड़ू का और नीचे जैसे आंगन धोना पड़ता है, वो आज मैंने पहले समेट लिया था। जैसे यही काफ़ी बार बोलती हूँ कि दिनचर्या सेम नहीं रहती है, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। कभी कोई काम पहले ख़त्म कर लेती हूँ, मतलब अपने मन के हिसाब से। जब मन करता है ना कि ये काम पहले ख़त्म करना चाहिए, तो वो ही काम मैं अपना ख़त्म कर लेती हूँ। कल के व्लॉग में एक बहन का कमेंट आया था, जिनकी आईडी का नाम था प्रीति विनोद व्लॉग, शायद ऐसा कुछ नाम था। प्रीति व्लॉग विनोद, हाँ शायद ऐसा ही था। अगर बोलने में गलती हो रही तो माफ़ करना, याद नहीं रहता है। तो उनका भी यही सवाल था, जैसे कि कल के मतलब व्लॉग में मैंने सेम जवाब दिया था कि दीदी व्लॉग कैसे बनाते हो। कैसे का तो यही, कैमरा लगा देते हैं, अपना काम करते रहते हैं, और एडिट होती है उसमें कट करके हमें एडिट करना पड़ता है। दूसरा उन्होंने कहा था कि काम बहुत है, बना नहीं पाती हूँ। तो अगर आपने सोच लिया है कि व्लॉग बनाना है, तो व्लॉग तो फिर काम का ही है। जिस दिन ज़्यादा ही काम है उस दिन हम छोड़ भी सकते हैं। तो वो तो देखो, काम तो सभी को है अपने घर में, लेकिन जब हमने ये सोच लिया है कि हमें कुछ करना है, तो टाइम तो फिर मैनेज करना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में पूरा डिटेल से बताया था, तो आप अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो पूरा व्लॉग देख लेना। और आपने पूछा है कि मेरा व्लॉग कौन शूट करता है, तो मेरा व्लॉग कोई भी शूट नहीं करता है, मैं उससे बनाती हूँ ट्राईपॉड से, मतलब यानी कि मोबाइल का जो स्टैंड आता है उसमें लगा देती हूँ फ़ोन को और अपना काम करती रहती हूँ। आपने पूछा था मैं कौन सा स्टैंड यूज़ करती हूँ, तो उसका लिंक मैं वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आप मंगाना चाहें तो उस पर क्लिक करके मंगा लेना। तो यहाँ पे मेरा पूरा काम, मतलब जो कपड़े वगैरह धोने का था वो हो गया। जैसे हाथ के जो कपड़े थे वो धो दिए थे, और जो मशीन के कपड़े हैं वो भी चल रही थी मशीन। उसके बाद में फिर आप सभी को पता है, मैं अपना काम फ्री करके सुबह का और फिर एक ब्रेक लेती हूँ, चाय पीती हूँ। तो मैं चाय बनाने गई थी रसोई में, तो मुझे आज बनाना था दोपहर में सर्दियों का स्पेशल, वो क्या बोलते हैं, बथुए का रायता और बैंगन का भरता। सर्दियों में ये है कि मतलब हरी सब्जियां खाने को मिलती है ना, तो थोड़ा टेस्ट अलग हो जाता है, वरना ये गोभी मटर गाजर ये खा खा कर ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे सुबह सब्जी वाला आया था, तो बाकी खास कुछ सब्जी थी नहीं, तो बथुआ था, मम्मी ने लेकर के दी थी, तो मैंने कहा कि बथुआ ले दो और एक बैंगन ले दो, अगर बैंगन अच्छे हैं तो भरते लायक। तो वही फिर मैंने सोचा चाय पीते पीते इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने बैठ करके चाय पी ली थी और उसको भी साफ़ कर दिए थे, दोनों काम मेरे हो गए थे। तो बथुए को मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिया था। जैसा कि रायता बनेगा तो बथुए को उबालना पड़ता है, और उसको उबालने के बाद में जैसा मैंने बताया था मशीन चल रही थी, तो सभी कपड़ों को मैंने धो दिया था और ड्रायर करके उन्हें सुखा दिया है। कुछ बच्चों के ड्रेस हैं, जैसे कि शनिवार को भी बच्चों की ड्रेस चेंज होती है, और फिर रविवार को तो एक ड्रेस निकल ही जाती है। तो सभी कपड़ों को धो करके और सुखा दिया है। इधर मेरा बथुआ अभी उबल रहा है, और जैसा बताया बैंगन का भरता बनाने वाली हूँ। तो बैंगन बहुत ही अच्छा था। बैंगन का भरता बनाने के लिए पहले हमें चेक करना चाहिए कि बैंगन कैसा है, क्योंकि बाहर से देखने से पता चलता है बैंगन का। और यहाँ पे इसमें एक कट कर लिया है ताकि ये फटे नहीं। अगर हम ऐसे डायरेक्ट इसको रख देते हैं ना, तो फिर ये फटता है बैंगन। और कट करके और इस पर लगा लिया है मैंने सरसों का तेल, और इसको धो लिया था मैंने पहले, है ना। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी सब्जी बनाते हैं तो हम उसे धोते हैं। धो करके बीच में से कट करके छोटा सा, और इसको तेल लगा करके और आग पर गैस पर ही भून लिया है, क्योंकि चूल्हा तो है नहीं। पहले तो जो हमारी मम्मियाँ थी वो चूल्हे में ही बैंगन को भूनती थी। तो भूनने के बाद में इसको बैंगन को तो डाल दिया था पानी में, और यहाँ छलनी में मैंने निकाल दिया था बथुए को। तो बथुए का जो पानी है वो भी निकल गया था, और बाद में बथुए को वो क्या होता है, निचोड़ना भी पड़ता है। तो यहाँ पे बैंगन को पहले एक कट करके देखेंगे। जैसे वैसे तो अच्छा नज़र आ रहा था, लेकिन फिर भी चेक करना पड़ता है कहीं कोई कीड़ा तो नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अच्छे से चेक कर लिया था, और इसको ऐसे चक्कू से अच्छे से मेश कर लिया। और भरता बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली टमाटर प्याज हरे धनिया और हरी मिर्च की, तो सभी को मैंने कट कर लिया था। तेल गर्म होने पर जीरा डालने के बाद में उसमें हरी मिर्च और प्याज ऐड कर दी थी। प्याज भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसी बीच में फिर मैंने सोचा मैं अपने रायते की छोटी छोटी तैयारियां कर लेती हूँ। तो प्याज भुन रही थी, और यहाँ पे जैसे मतलब भुना हुआ जो जीरा है ना, वो ख़त्म होके रखा था। और मेरे बच्चे, मैं बता दूँ, ऐसा ऐसा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। रायता तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। फिर रायता चाहे उसका हो, घिया का हो, या फिर मतलब हरा हो, रायते का हो, सॉरी बथुए का हो, पालक का हो, बूंदी का हो। मेरे बच्चे रायता बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, दही नहीं खाते हैं वो।
तो यहाँ पे तवा पहले मैंने रख दिया था क्योंकि गर्म हो गया था तवा। उसके बाद उस पर जीरा डाल दिया था। यहाँ पे जीरा भुन रहा है तो मेरी प्याज भी गोल्डन भुन गई थी और इसमें मैंने टमाटर, लहसुन का पेस्ट और नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया सभी डाल करके मिक्स कर दिया था। उसके बाद में जीरा भी मेरा भुन गया था और यहाँ पे मैं मतलब मैं एक साथ कई कई काम कर रही हूँ, अपने फटाफट काम निपटा रही हूँ। तो दही को मैंने मेस कर लिया था। दही का ही रायता बनाती हूँ मैं ज़्यादातर। छाछ वगैरह हम कहीं से लाते नहीं हैं, दूध लाते हैं तो जमा देते हैं। और सर्दियों में अगर आप लोगों की दही नहीं जमती है, जैसे हम घर में दही जमाते हैं ना, अगर आप लोगों की नहीं जमती है क्योंकि दूध थोड़ा होता है, और जैसे जब गाय भैंस का दूध होता है उसे तो हमारी मम्मियाँ जो हैं वो गर्म जगह में रखती थी ढक कर के कपड़े से, लेकिन घर में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपकी दही नहीं जमती है ना, तो मैं आपको परफेक्ट तरीका बताऊंगी। अगर आपको जानना है तो कमेंट कर देना। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत अच्छी दही जम जाएगी चाहे सर्दी कितनी भी हो। तो यहाँ पे मेरा मसाला भुन गया था और उस पर मैंने वो बैंगन जो था वो डाल दिया था और मिक्स कर दिया था। थोड़ी देर के लिए ढक करके रख दिया था। यहाँ पे जो मैंने बथुआ उबाला था उसको थोड़ा सा मिक्सी में मोटा पीस लिया था, ज़्यादा पतला नहीं करना है, मोटा। उसके बाद में मिक्स करके नमक, मिर्च, रायता मसाला ये सब डाल के मिक्स कर दिया है। और उसके बाद में यहाँ पे मेरा भरता भी बनके तैयार हो गया और उस पर डाल दिया है ऊपर से हरा धनिया। तो यहाँ पे मेरा विंटर स्पेशल लंच बनके तैयार हो गया है, जो कि बच्चे बहुत खुश होकर के खाने वाले हैं। तो ये काम करके फिर मैंने अपना काम छोड़ दिया था, आटा लगा कर रख दिया था और बाद में मैं अपने बाकी के मतलब कपड़े वगैरह फोल्ड करने और मतलब थोड़े बहुत काम और थोड़े बहुत आराम करने लग गई थी। बाद में बच्चे भी आ गए थे और उसके बाद बच्चे मतलब रायता देखकर ज़्यादा खुश होते हैं। इन्हें अलग अलग तरीका का रायता दिया जाए ना तो ये बहुत खुश होते हैं। तो हर्षु बोल रहा था आज तो भरपेट खाना खाने वाला हूँ। ये हमेशा ऐसे ही बोलता है, कुछ भी बना दो देख करके ऐसा ही बोलता है कि आज तो भरपेट खाना खाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरी रोटियां भी एक के बाद एक सीख करके तैयार हो गई है। और आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी। ये तवा है ना, ये मैंने नया ही निकाला है, लेकिन इस पर रोटियां चिपकती है और बहुत जल्दी ये जल जाता है। इसका कारण क्या है, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट जरूर करना।